नमस्कार, स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हिंदी व्याकरण के अलंकारों को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जल्द ही हमारी और भी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज का आपका टॉपिक है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार, यानी कि अलंकार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य से क्या अभिप्राय है? काव्य के अंतर्गत कविताएं, दोहे और पद आदि आते हैं। तो जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के चार भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां होता है शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां होता है अर्थालंकार। तीसरा है उभयालंकार। इसमें शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाता है, वहां होता है उभयालंकार। चौथा है आपका पाश्चात्य अलंकार। हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। पाश्चात्य अलंकार में हम सिर्फ एक ही अलंकार का अध्ययन करेंगे, वो है मानवीकरण। बाकी मुख्यतः दो ही अलंकार के भेद माने जाते हैं, जो कि है शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे। अब आते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पांचवा वक्रोक्ति अलंकार, छठा विप्सा अलंकार और सातवां है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। लेकिन जो पहले 3 हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आता है शब्दालंकार का पहला भेद, जो है अनुप्रास अलंकार। इसमें एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा कर्मानुसार आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। पंक्ति को आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि तय वर्ण की आवर्ती एक कर्म के अनुसार और पास पास हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। जिस भी पंक्ति में, दोहे में आपको एक ही वर्ण की आवर्ती एक कर्म के अनुसार दिखाई दे या फिर पास पास दिखाई दे, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि शब्द अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो। शब्द एक ही हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे उदाहरण से समझिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसमें तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार तारे शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले तारे शब्द का अर्थ है तारण करना अर्थात उद्धार करना, और दूसरे तारे शब्द का जो अर्थ है वो है तारागण, यानी कि तारों का समूह। आसमान में जो तारे होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? तारागण। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हारा उद्धार किया है, उतने तो नभ में
तारे भी नहीं हैं। तो आपने देखा इस पंक्ति में तारे शब्द 2 बार आया और दोनों ही बार उस शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे एक और उदाहरण से समझिए, काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार घटा शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना, यानी कि काले बादलों का जो घमंड था वो कम हो गया। तो घटा शब्द सेम है लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग हैं। तो एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। शब्दालंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द से अनेकों अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो श्लेष को आप याद रखोगे चिपकने से। जैसे उदाहरण से समझिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये रहीम जी का दोहा है। इसमें पानी शब्द 3 बार आया है, लेकिन पानी शब्द के साथ बहुत से अर्थ चिपके हुए हैं, जैसे क्रांति, चमक, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और जल। ये 5 अर्थ इससे चिपके हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो फर्स्ट पानी आया है इसका अर्थ ये है, क्योंकि इसके साथ भी वो सारे के सारे अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में यही डिफरेंस है। उसमें हमने पढ़ा था काली घटा का घमंड घटा। उसमें जो पहले वाला घटा था उसका अर्थ था बादल और दूसरे घटा का अर्थ था कम होना। हम उनमें इंटरचेंज नहीं कर सकते। पहले वाले घटा को हम कम होना नहीं रख सकते और दूसरे वाले घटा को हम बादल नहीं रख सकते, इससे तो पंक्ति का अर्थ गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी पानी की जगह कोई भी अर्थ रख सकते हैं, क्योंकि हर एक पानी से ये सारे के सारे अर्थ चिपके हुए हैं। यही यमक और श्लेष में डिफरेंस होता है। इस दोहे का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि इंसान को, मनुष्य को पानी बनाए रखना चाहिए, अर्थात मनुष्य को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। बिना पानी के कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना जल के तो किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। दूसरा है कि मोती को अपनी चमक बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मोती के पास चमक नहीं है तो मोती का कोई मोल नहीं है। शब्दालंकार का चौथा भेद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति मतलब बार बार आवृत्ति। जैसे एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, बार बार वही शब्द आ रहा है, किंतु शब्द का अर्थ भी एक ही है। जैसे उदाहरण से समझिए, ठोर ठोर विहार करती सुंदरी सुनारियां। इसमें ठोर ठोर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार ही ठोर शब्द का अर्थ सेम है। इसमें जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से दूर होने के बाद ठोर ठोर यानी कि बार बार अपना दुख प्रकट कर रही हैं। तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जहां पे एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और शब्द का अर्थ भी सेम रहता है। दूसरा आपका अलंकार है अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए वो होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के वैसे तो 13 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके भी 3 ही भेद माने जाते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां विरोधाभास अलंकार आदि, क्योंकि इसके 13 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको 5 इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिए। अर्थालंकार का पहला भेद होता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। समान धर्म के आधार पर
जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए, उपमा अलंकार में 3 चीजें होती हैं, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द। ये आप चीजें समझ लोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि किस में उपमा अलंकार है। तो देखिए, उपमेय क्या होता है? वह वस्तु जिसकी उपमा, तुलना या समानता दी जाती है वो होता है उपमेय। जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वो होता है उपमेय। जैसे उदाहरण से समझिए, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो यहाँ पे उपमेय क्या हो गया? मुख। ठीक है। दूसरा है उपमान, जिससे उपमेय की समानता या तुलना की जाती है, यानी कि उपमेय की जिससे भी तुलना की जा रही है वो है आपका उपमान। तो यहाँ पे आपका उपमान क्या हुआ? चंद्रमा, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, तो आपका उपमान क्या हो गया? चंद्रमा। तीसरा है वाचक शब्द, यानी कि समानता बताने वाले शब्द। ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं, तभी तो पता चलता है कि एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है। जैसे सा, सम, सी, जो, तुल्य आदि। जैसे इस उदाहरण में उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे जो समान है ना वो आपका है वाचक शब्द, क्योंकि ये समानता बता रहा है कि उसके समान सुंदर है। ये समानता को इंगित कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो उपमा अलंकार वहां होते हैं जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप कह दिया जाए। इनको इतना मिला दिया जाए कि उनको अलग अलग करना, उनमें अभेद करना यानी कि डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे उदाहरण से समझिए, बीती विभावरी जाग री, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पनघट को अंबर का रूप, घट को तारों का रूप और नगरी को उषा का रूप कहा गया है। इनको अलग अलग करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। अर्थालंकार का तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, या फिर ये कहेंगे जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जनु, मनु, जानो, मानो, ईव आदि वाचक शब्दों का जहां भी प्रयोग होगा वहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण से समझिए, उसका मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा में मुख की संभावना व्यक्त की गई है। और दूसरा यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार की ही एक पहचान है। जहां भी जनु, मनु, जानो, मानो, ईव जैसे वाचक शब्द आए वहां आप उत्प्रेक्षा अलंकार टिक करेंगे। अब आता है अर्थालंकार का चौथा भेद अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी विषय वस्तु का चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे हम लोक मर्यादा को नहीं देखते, बल्कि चीजों का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये अलंकार समझने में आसानी से समझ में आ जाता है, बहुत ही आसान है। आप उदाहरण से समझिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। तो ये हनुमान जी के लिए एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि पूंछ में तो आग लग भी नहीं पाई और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार है।
नेक्स्ट आपका आता है मानवीकरण अलंकार। ये अलंकार पाश्चात्य अलंकार का एक भेद है, लेकिन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे। पाश्चात्य अलंकार वो अलंकार हैं जो हिंदी साहित्य में पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के कारण आए हैं। इसमें एक है मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ प्रकृति पदार्थ या अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। यानी कि जो अमूर्त भाव हैं, प्रकृति पदार्थ हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको मानव के रूप में दिखाया जाता है, वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण से समझिए, मेघ में आसमान से वह संध्या सुंदरी परी सी उतर रही है धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को एक सुंदर परी के रूप में दिखाया गया है कि संध्या एक बहुत सुंदर परी है और वो आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। तो संध्या का सुंदर परी हो सकती है क्या? लेकिन संध्या को मानव के रूप में चित्रित किया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। जहाँ प्रकृति पदार्थ, कोई भी प्रकृति पदार्थ हो या कोई भी अमूर्त भाव हो, उसको मानव के रूप में चित्रित कर दिया जाए, मानव जैसा उसको दिखाया जाए, वहां पे आपका होता है मानवीकरण अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति है, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यह संत कबीर जी का दोहा है। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे एक युग बीत गया इस माला को जपते हुए, लेकिन फिर भी तेरे मन में जो दुविधाएं थी उनका हल तुझे आज तक नहीं मिला। हे मनुष्य, तू एक बार इस हाथ की माला को फेंक कर एक बार मन की माला का जाप कर ले, तेरे मन में जो भी दुख दुविधाएं हैं उनका हल स्वतः ही तुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मन का शब्द आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। मन का शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है दोनों बार। पहले मन का शब्द का अर्थ है हमारे मन की दुविधाएं, हमारे मन से उसका संबंध, और दूसरे मन का शब्द का अर्थ है जो माला वो जप रहा है उसके मोतियों को बोलते हैं मन का। तो वो अलंकार जिसमें एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उस शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग हो, वो अलंकार होता है यमक अलंकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यमक अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति है, सोहत ओढ़े पीठ तट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के पीले रंग के वस्त्र इस प्रकार चमक रहे हैं कि मानो सुबह के सूर्य की किरणें नीलमणि को चमका रही हों। तो जहाँ पर जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द आ जाते हैं, वहाँ आपका कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे मनो आया है, तो यहाँ पे आपका अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे एक शब्द आया है मानो। तो जनु, जानो, मनु, मानो, ईव आदि शब्द कौन से अलंकार में आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो यहाँ पे आपका अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति का अर्थ है कि जैसे जैसे मुझ पर श्याम रंग चढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेरा शरीर और भी उज्जवल यानी कि प्रकाश में होता जाता है। यहाँ देखिए, विरोध न होते हुए भी
पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, विरोध का आभास है, क्योंकि किसी पर भी श्याम रंग अर्थात काला रंग चढ़ने से उसका शरीर उज्जवल या प्रकाशमय नहीं हो सकता। काला रंग किसी को भी उज्जवल नहीं बना सकता। तो जहाँ पे विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ आपका आंसर होगा विरोधाभास अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपकी पंक्ति है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इसमें कवि कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों से ही हमारा जीवन पूरा होता है। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन को पूरा बनाते हैं। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, यानी कि चंद्रमा कभी बादलों में छिपे और कभी बादल चंद्रमा में छिपे, यानी कि कभी तो हमारे जीवन में सुख आए और कभी दुख आए। इससे ही हमें शिक्षा मिलती है और इससे ही हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। तो वो अलंकार जहाँ पर किसी बात को स्पष्ट करने के लिए दृश्य मूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाए, एक दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि कभी तो चंद्रमा बादलों में छिप रहा है और कभी बादल चंद्रमा में छिप रहे हैं। ये इसलिए दिखाया गया है ये दृश्य, ताकि हम सुख और दुख के मिलन को समझ सकें कि कभी हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं तो कभी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। तो वो अलंकार जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ होता है दृष्टांत अलंकार। तो आपका आंसर होगा दृष्टांत अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपकी पंक्तियां हैं, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने विधु की तुलना अर्थात चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से बालों का, मणि वाले फणियों से मोती भरी मांग की तुलना की है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा है कि चंद्र सा तो उसका मुख है, काली जंजीरों से उसके बाल हैं और उसकी मांग मणि वाले फणियों के मोतियों से भरी हुई है। तो जहाँ भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, लोकलाज का विरोध करते हुए बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाए, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो आपका आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अलंकार बताएं। भूषण बिनु ने बिराजई, कविता बनीता मीत। देखिए, हिंदी के अलंकारों का विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य केशव हैं। उन्होंने अलंकार विहीन कविता को नग्न माना है, यानी कि बिल्कुल न के बराबर माना है। वो कहते हैं कि जब तक अलंकार नहीं है तब तक कविता की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कविता में कोई प्राण नहीं है। कविता में प्राण तभी आएंगे जब वो पंक्तियां अलंकार से सुसज्जित होंगी। तो उनका एक दोहा है, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनीता मित। यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति ली गई है वो दोहे की नीचे वाली पंक्ति ली गई है, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनीता मित। यहाँ पे भूषण शब्द आया है, लेकिन उसके साथ बहुत से अर्थ चिपके हुए हैं। भूषण शब्द का अर्थ आभूषण भी है, अलंकार भी है, ठीक है। तो जहाँ वो अलंकार जहाँ एक शब्द के साथ अनेकों अर्थ चिपके हुए हों, वो क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा श्लेष अलंकार।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अलंकार बताएं। हरि पद कोमल कमल से। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तुलना कोमल कमल के साथ की गई है। यहाँ उपमेय है हरि के पद और उपमान है कमल। तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ आपका आंसर होगा उपमा अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अलंकार बताएं। चरण कमल बंदो हरि राई। इस पंक्ति में हरि के चरणों को कमल मान लिया गया है। यहाँ चरण क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। लेकिन चरण कमल, उपमेय को उपमान मान लिया गया है, उपमेय और उपमान को निषेध रहित एक मान लिया गया है, एक कह सकते हैं। तो वो अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो या उपमेय और उपमान को एक ही कह दिया जाए, जैसे कि चरण कमल, तो वहां पे आपका होगा रूपक अलंकार। तो यहाँ आपका आंसर है रूपक अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अलंकार बताएं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 बार आया है, और दोनों ही बार घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा शब्द से अर्थ है बादल और दूसरे घटा शब्द से अर्थ है कम होना। पंक्ति का अर्थ हुआ काले बादलों का घमंड कम हो गया। तो वो अलंकार जिसमें एक शब्द या शब्द समूह बार बार आए और दोनों ही बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां होता है यमक अलंकार। आपका आंसर होगा यमक अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? देखिए, मखमल के झूल की तुलना हाथी जैसे बड़े टीले से की गई है। हाथी जितने बड़े टीले से तुलना की गई है मखमल के झूले की। अर्थात उपमेय की तुलना जहाँ उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। यहाँ मखमल के झूल उपमेय है और हाथी सा टीला उपमान है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उपमा अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे मन की तुलना पीपर पात से की गई है। मन क्या है? उपमेय, और पीपर पात है उपमान। तो वो अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है उपमा अलंकार होता है। आपका आंसर होगा उपमा अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? आए महंत बसंत। यहाँ बसंत को महंत मान लिया गया है। बसंत उपमेय है और महंत उपमान है, लेकिन उपमेय और उपमान एक हो गए हैं। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो या फिर उपमेय और उपमान को एक ही रूप में लिख दिया जाए, एक ही रूप कह दिया जाए, वहाँ होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रूपक अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमक गई चपला चमचम। चपला के पर्यायवाची होते हैं स्त्री, नारी, लक्ष्मी आदि। चमक गई चपला चमचम, इसमें च वर्ण की आवृत्ति एक कर्मानुसार और पास पास हो रही है। तो वो अलंकार जिसमें एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति पास पास या कर्म के अनुसार हो, वो होता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे आपका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? आपकी पंक्ति है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही।
इसमें कवि कहते हैं कि साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है। तो यहाँ पर साकेत नगरी का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, क्योंकि ऐसी नगरी कोई नहीं होती जो स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा पहुंची हो। तो यहाँ पे बात का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यहाँ आपका अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें पनघट को अंबर का रूप दिया गया है, घट को तारों का रूप दिया गया है और नगरी को उषा का रूप दिया गया है। इनको इतना एक दूसरे में मिला दिया गया है कि इनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। आपका आंसर होगा रूपक अलंकार। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? दूसरा है, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर, या पाए बोराय। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें कौन कौन से अलंकार है, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। Please subscribe our channel Study Zone for new updates and videos and for preparation of upcoming exams. आप हमें नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।